क ख ग घ अंग। अब क्या कहा जाए आगे? एक कौआ कुछ कह नहीं सके। गुरु गोरखनाथ के भगवान के शिष्य हैं हम। उनके शिष्य तो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। आदित्यनाथ हैं, आदित्यनाथ अभी कहाँ पहचान रहे हैं कि हम किसके बेटे हैं। क्यों महाराज जी, लेकिन आप भी तो साधु संत है, वो भी योगी हैं। वो भी हैं, हम भी त्यागी हैं, वो भी घर का एक त्यागी हैं। वो अपनी जात प्रथा में लेके जाएंगे तो नहीं भगवान को पा सकेंगे। हाँ, कितना हो गद्दी पर मोदी या योगी बैठे रहे। हाँ, मतलब जाति प्रथा में वो चल रहे हैं क्या योगी जी? अब राम जाने, उनके हृदय में चाहे राम बैठे हों, चाहे शिव शंकर भगवान बैठे हों, चाहे ब्रह्मा पिताजी बैठे हों, सृष्टि रचयिता, चाहे विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी जो रक्षकधारी हों, वो बैठे हों, वो देखते हों। अब शंख महादेव को क्या कहूँ, जो समुद्र में से शंख निकली 14 रत्न से। हाँ, उसकी पैमान कहाँ पर मर रह गए पूजने वाले। अब किसी का जीवन दान तो दे नहीं सकेंगे, जीवन दान लेने के लिए सब बैठे। बकरी बकरा हो गया, मुर्गी मुर्गा हो गए, ये दूसरे का आहार नहीं है, ये सब जीव जंतुओं का आहार है, मनुष्य के आहार नहीं है। एक किसी का मांस खाने से ये शरीर में मांस नहीं बन सकेगी। नहीं, ये आशीर्वाद है, इसमें आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, आशीर्वाद है भगवान की। कहाँ है आज उनके विष्णु भगवान लोग? कोई विष्णु भगवान तो है नहीं, न मेरे को ब्रह्मा कोई दिख रहा है, न कोई हमको शंकर भगवान दिख रहे हैं। बाप बेटे में नहीं पटरी खा रही है। अब तो पहले सतयुग में क्या था, द्वापर में क्या था, त्रेता में क्या था। इसीलिए तो पहले द्वापर था, तब त्रेता था। जब भगवान लोग देख लिए कि ये तो राम की तपस्या में इतने ऋषि पैजित हो जाएंगे, तो कहाँ से कृष्ण भगवान का समर्थ कर पाएंगे। इतने राक्षस चलने नहीं देंगे। जब तक राम का अवतार नहीं हुआ है, तब तक तो कितने राक्षस और हो गए होते। अब द्वापर से सब निशाचर के राक्षस हैं। लेकिन अभी भी महाराज जी कुछ लोग हैं जो राक्षस रूपी लोग हैं। 100 का 100% है, नहीं करोड़ों के % में है राक्षस। अभी भी राक्षस? हाँ, करोड़ों अरबों में पड़े हुए हैं। अब शंख महादेव को क्या कहूँ, जो समुद्र में से शंख निकली 14 रत्न से। हाँ, उसकी पैमान कहाँ पर मर रह गए पूजने वाले। अब उनकी प्राण तो दे नहीं सकेंगे शंख में से। अब किसी का जीवन दान तो दे नहीं सकेंगे, जीवन दान लेने के लिए सब बैठे हैं। एक का दुश्मन सब पड़े हैं। अब जीव का जीव हार नहीं देख रहे हैं कि जीव का जीव एक भगवान का होता है, कि आज इंसान का है, कि दूसरे को मार कर भी अगर अपना फायदा हो तो लोग ले रहे हैं। अब बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 100 का 100% ले रहे हैं। अब जैसे का जीव हो गया, बकरी बकरा हो गया, मुर्गी मुर्गा हो गए, ये दूसरे का आहार नहीं है, ये सब जीव जंतुओं का आहार है, मनुष्य के आहार नहीं है ये। बाकी उसको मनुष्य पैसे के लिए आहार बना दिया। एक किसी का मांस खाने से ये शरीर में मांस नहीं बन सकेगी। और क्या कहा जाए। देखिए, हमारे साथ ऐसे महाराज जी मौजूद हैं जिनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आप अचंभित रह जाएंगे। ये कुंभ में आए हुए हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से आए हुए हैं महाराज। गोरखपुर के महाराज जी हैं आप? हाँ, गुरु गोरखनाथ के भगवान के शिष्य हैं हम। उनके शिष्य तो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। आदित्यनाथ हैं, आदित्यनाथ अभी कहाँ पहचान रहे हैं कि हम किसके बेटे हैं। जी हाँ, आदित्यनाथ आपको नहीं पहचान रहे? अभी नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा बेटा घर का कहाँ है। क्यों महाराज जी, लेकिन आप भी तो साधु संत है, वो भी योगी हैं। वो भी हैं, हम भी त्यागी हैं, वो भी घर का एक त्यागी हैं। जी, वो अपनी जात प्रथा में लेके जाएंगे तो नहीं भगवान को पा सकेंगे। हाँ, कितना हो गद्दी पर मोदी या योगी बैठे रहे। हाँ, मतलब जाति प्रथा में वो चल रहे हैं क्या योगी जी? अब राम जाने, उनके हृदय में चाहे राम बैठे हों, चाहे शिव शंकर भगवान बैठे हों, चाहे ब्रह्मा पिताजी बैठे हों, सृष्टि रचयिता, चाहे विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी जो रक्षकधारी हों, वो बैठे हों, वो देखते हों। उनके हृदय में, एक हृदय में आदमी के, मनुष्य के अंदर में 5 जीवा है। 5 जीवा में कौन कौन बैठा है यही देख लो। क ख ग घ अंग। अब क्या कहा जाए आगे? एक कौआ कुछ कह नहीं सके। महाराज जी आप आवाज भी कौवे की तरह एकदम निकाल रहे हैं। हाँ, वो भी है मुर्गे की तरह, और मतलब कुछ निकालते हैं। हाँ, प्याऊ प्याऊ प्याऊ। ये किसकी आवाज है? कोयल की? मोर की है ये आवाज। मोर की। हाँ। और कोयल कैसे बोलती महाराज? कोयल भी बोली गई, कू 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 कू। अद्भुत अद्भुत अलौकिक जो है हमारे साथ बाबा हैं। बाबा नागा बाबा हैं आप? हाँ, नागा बाबा हैं। नागा बाबा है। देखिए, अद्भुत नागा बाबा जो है वो हमें मिले हैं। नाम क्या हुआ महाराज जी आपका? नाम है राम मुनि। राम मुनि महाराज जी। हाँ महाराज जी, तो योगी आदित्यनाथ भी आपके ही क्षेत्र से आते हैं, उनके काम से प्रसन्न हैं आप? काम से सब प्रसन्न है भगवान। हाँ, ये भैरव भगत वैष्णो माता का
उनसे भी पसंद हैं, जी योगी से भी, मोदी से भी, सबसे पसंद हैं। जी। हाँ, पर मन नहीं को साधु संत को चिन्हो। अभी पहचान नहीं रहे साधु संतों को। अभी साधु संत को नहीं पहचान रहे हैं, खाली बड़े बड़े वाले को, वैसे भगवादारी को पहचान रहे हैं। लेकिन छोटे साधु संत को नहीं मान रहे। नहीं, लेकिन अभी अभी नहीं। छोटे में भी बहुत ज्ञानी ज्ञानी साधु संत है। बहुत। एक 5 साल का बच्चा जो कह देगा वो कोई नहीं कह सकेगा। 5 साल के साधु जो कह देगा वो कोई नहीं कह सकता। नहीं कह सकेगा भगवान। महाराज जी इतना ज्ञान, अलौकिक ज्ञान साधु संतों के। अलौकिक ज्ञान होता है। 7 ऋषि जो 7 बरस के बालक होते हैं तो 7 ऋषि के ज्ञान होती है उनकी अंदर में। और 8 साल के हो जाएंगे तो अष्ट हमारे कृष्णा का ज्ञान आ जाएगा। और उसके बाद 9 निधि हो जाएंगे तो हमारे हनुमान जी के आ जाएंगे। 10वां हो जाएंगे तो रावण के खानदान के दशानंद हो जाएंगे। 11वां रुद्र हो जाएंगे तो हमारे रुद्र भगवान, कैलाश के निवासी रुद्र भगवान का अवतार हो जाएंगे, शंकर हो जाएंगे। शिव शंकर भगवान हो जाते हैं। वाह। अब महाराज जी वो क्या रखे हुए गद्दा? गदा है, देखिए हनुमान जी की नहीं है, ये अंगद भगवान की गदा है हमारे। अंगद भगवान की है। अंगद भगवान की, जो अंगद भगवान लंका में अपने हाँ। फेंक दिए थे गदा। लेकिन ऐसा तो देखा जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी का गदा होता है। हाँ, वो दोनों जनी का एक ही रंग का गदा था। ये अंगद जी का है। लेकिन ये अंगद जी का है। विशाल काय पहाड़ को भी तोड़ दे। हाँ, तोड़ देने वाले हैं। महाराज जी तो इससे मारते हैं किसी को कि नहीं, ये आशीर्वाद है इसमें। आशीर्वाद देते हैं। इसमें चलिए, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है भगवान की। देखिए लाइए नारायण जी, आप लोगों की अनंत कल्याण करे नारायण जी। देखिए देखिए हमारे कैमरामैन दीपक जी को भी जो है बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अद्भुत गदा, अद्भुत जो है आशीर्वाद और अद्भुत अलौकिक जो है ज्ञान का दीप है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से महाराज जी थोड़ा सा नाराजगी दिख रहा है आपका। हाँ, नाराजगी दिखेगा क्यों से कि उनको अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, साधु संत कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनको अपने ओर का साधु संत को दिख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो साधु संत हैं, बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी साधु संत आए हुए हैं दोस्तों कुंभ में, बहुत ज्ञानी ज्ञानी साधु। और ऐसे में ज्ञान का भंडार तो है ही, आशीर्वाद तो उनके आशीर्वाद मात्र से पुण्य तो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से ये खफा जो है साधु संत जो भी हैं, क्योंकि बड़े बड़े साधु महात्माओं को बड़ा बड़ा अखाड़ा दे दिया गया है, बड़ा बड़ा जगह दे दिया गया है। लेकिन ये जो साधु संत है जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जो यहाँ पे जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, जो बांटा गया है साधु महात्माओं में, जो ये लकड़ियाँ देख रहे हैं, एक बार दिखाइए लकड़ियों को। इन लकड़ियों का व्यवस्था सही से नहीं किया गया है और इतनी ठंडी है। बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, अधूना तापने के लिए लकड़ी कहाँ से रह जाएगी। गैस की व्यवस्था छपा दिए है, गैस कम पड़ेगी तो गैस ले जाना। बिल्कुल। देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा कि ले जाना है। सुविधा दिया, क्या दिया पैसा, सुविधा पैसा। और नहीं तो खालसा में 30,000 35,000 भर दो। ये कोई भरने की क्या अंकसता मिलती है साधुओं। चलिए तो दिव्य कुंभ में हम लोग हैं और दिव्य कुंभ में दिव्य जो है नागा साधु हमारे साथ थे। इनके बारे में क्या कुछ आपके विचार हैं, कमेंट सेक्शन में अपना विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। मैं कुंदन भारद्वाज, कैमरामैन दीपक के साथ।